आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ग्रीन मसाला बीफ करी को कैसे बनाते हैं, इसमें कौन सी ऐसी इंग्रेडिएंट्स जाती हैं जो इसको बहुत मज़ेदार बनाती हैं, चमकदार बनाती हैं, कहाँ हम आप लोग गलती करते हैं, कहाँ इसमें क्या चीज़ जानी है, किस वक्त पे इसको किस तरह से तैयार करना है, ये सब बातें, ये सब ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊंगी। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहीम तो देखें, ये मैंने इसमें हड्डी वाला गोश्त लिया है, ये देखें ये हड्डी है, बाकी इसमें ये सब गोश्त है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी 2 टेबलस्पून, तकरीबन ये 3 पाव के करीब गोश्त है। तो मैं ये 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी और साथ में ये गोश्त गलाने वाला पेस्ट जो मेरा होममेड है, इसके बहुत ही फास्टली काम करता है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी। और साथ में इसके मैं ऐड करूंगी तकरीबन ये ½ टी स्पून इसमें नमक ऐड करूंगी। और ये देखें, ये 2 दाने इलायची जिन्हें बीच से खोल दिया है, और ये एक तकरीबन दालचीनी का टुकड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन ये देखें, इसमें मैं तकरीबन 2 गिलास पानी ऐड करूंगी और अब मैं ये गोश्त को गलने के लिए रख दूंगी। फिर मैं आपको 40 मिनट बाद दिखाऊंगी कि आगे में। तो देखिए, मैंने इसमें आधी प्याली से भी थोड़ा कम ऑयल डाला है, क्योंकि जो हमने गोश्त की यखनी बनाई है उसके अंदर भी काफ़ी जो है चिकनाई है। ये देखें, ये तकरीबन मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं, इनको चॉप कर लिया है। चॉपर में आप किसी भी चीज़ में करें या हाथ से इसको बारीक बारीक चॉप कर लें। अब हमने इसको सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा रेड की तरफ नहीं लेके जाना कि डार्क ब्राउन हमने प्याज नहीं करनी। हम देखें, इतनी प्याज हमने इसको सॉफ्ट किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं टेबल स्पून अदरक लहसुन दोबारा से ऐड करूँगी। अच्छा, जब तक ये दोनों चीज़ें ब्राउन होती हैं मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखें, ये धनिया के ये पुदीना है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। ये मैंने तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया लिया है, और ये छोटी वाली हरी मिर्चें थी तो ये मैंने 8-10 ली हैं। इनका ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। अब हम इनका पेस्ट बना लेंगे। तो देखें, अदरक लहसुन भी इसके अंदर थोड़ा सा जो है भुन गया। अब इस पॉइंट पर ये मैं धनिया पुदीना का पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। 1 टीस्पून ज़ीरा, ½ टीस्पून पिसी मिर्च, क्योंकि सब्ज़ मिर्च जो है वो बहुत तेज़ है। 1½ टीस्पून पिसा धनिया और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। अच्छा, स्पाइसेस इसमें बहुत कम जाते हैं मगर टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है इसका। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूला करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। तो फिर मैं देखें व्यूअर्स, मसाला जो है वो भुन चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें एक छोटी प्याली जो है दही की ऐड कर दूँगी, और अब हम इसको भी इसके अंदर अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसके अंदर एक क्रीमी सा टेक्सचर आए, ज़बरदस्त सा। देखिए, मसाला जो है वो भुन चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी, और इसके साथ हम इसको मिक्स करने के साथ मैं इसमें अब डालूँगी, और हम इस मसाले के साथ इसकी अच्छे से थोड़ी देर भुनाई करेंगे। तो देखें, गोश्त की अच्छे से भुनाई हो गई है। तो अब इस पॉइंट पर ये जो यखनी इसकी निकली थी, ये तमाम यखनी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये पानी जो है खुश्क हो जाए। गोश्त में हमने मामूली सी कसर रखी थी, वो इस पॉइंट पर गल जाए। तो देखें व्यूअर्स, इसका पानी मैंने सारा खुश्क कर लिया है, इतनी ग्रेवी हमें चाहिए। इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर ये 1 टीस्पून खुशबूदार मसाला अपना जो मैंने बनाया है, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी। अच्छा, नमक मैंने सिर्फ यखनी में डाला था, तो स्पाइसेस में नहीं डाला था, इसमें थोड़ा लाइट है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। और अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे, और अब इसमें मैं 1 लेमन स्क्वीज़ करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये 1 लेमन का जूस है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
और ये आप ज़रूर ऐड कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, बीफ ग्रीन मसाला कढ़ाई बन के रेडी है। तो आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत मुख्तलिफ सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।